मैं बढ़िया तू भी बढ़िया। हाय, मैं हूँ रोहन गोखले। हाय, मैं हूँ रोहन प्रधान। आप देख रहे हैं हमें viralbollywood.com पे। वायरल बॉलीवुड पे आपका स्वागत है सर। कैसे हो आप लोग? अरे बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया। बढ़िया। अच्छा, तो अभी बात करें संजू की, तो वो कैसे आया इतना बड़ा प्रोजेक्ट संजू बॉलीवुड में डेब्यू? उसका भी क्रेडिट वेंटिलेटर को ही जाता है। बिल्कुल। तो वेंटिलेटर जब मामी में स्क्रीन हुई थी, उसका प्रीमियर था, तब राजू सर वो फिल्म देखने आए थे मामी फेस्टिवल में। तो 3 दिन बाद हमको राजेश सर का फ़ोन आता है कि राजू सर ने उनसे पूछा वेंटिलेटर का म्यूज़िक किसने किया है, और सर ने बताया रोहन रोहन करके एक ड्यू है। तो बोले कि मेरी अपकमिंग फिल्म में वो म्यूज़िक देंगे क्या। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका वेंटिलेटर का काम। सर ने हमको ये सवेरे 7 बजे फ़ोन करके बताया कि उठो और 11 बजे राजू सर के यहाँ जाना है। तो हमको तो पता ही था, इस टाइम हमको पता था वो कौन सी फिल्म है, बिल्कुल, क्योंकि हाँ। सभी को पता था कि अगली फिल्म दत्त बायोपिक है। तो हमारे लिए वो एक वन ऑफ आवर बेस्ट डेज, बेस्ट मोमेंट्स, राजू सर को मिलना। मेकिंग अगर कुछ शेयर करना चाहोगे, जैसे वो 2 सॉन्ग आपने किए हैं, तो उनके मेकिंग के बारे में कुछ शेयर। दोनों गानों पे बहुत डिटेल्ड काम किया हुआ है। मतलब उसके लिरिक्स के ऊपर बहुत सारे सेशंस हुए हैं। हालांकि हमारी जो मेलोडी थी वो सर को पहले ही पसंद आ गई थी, लेकिन उसके लिरिक्स के ऊपर बिकॉज सर का पैटर्न ही वो है कि उनके सारे गाने जो होते हैं वो फिल्म को पकड़ के होते हैं, वो स्क्रिप्ट के हिसाब से ही गाने चलते हैं उनके। तो इसमें भी वैसे ही है। तो वो उनको लिरिक्स सारे वैसे ही चाहिए थे जो स्क्रिप्ट को आगे लेके जाएं या बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप नहीं लगे। तो बहुत बारीकी से सोच समझ के इसके ऊपर काम किया हुआ है। एक तो है मैं बढ़िया, सेकंड सॉन्ग कौन सा है? सेकंड सॉन्ग जल्दी आएगा एक्चुअली। सर ने बोल के रखा है। हाँ। क्योंकि इसमें एक सरप्राइज एलिमेंट है, तो इसीलिए दैट इज वो जल्दी आ जाएगा। अच्छा, मैं बढ़िया तू बढ़िया में जो रणवीर ने लिप सिंक किया था, तो वो फिर कैसे, रणवीर भी आए होंगे म्यूजिक को सुनने के लिए, तो तब कैसे? हाँ, एक्चुअली हमारे जो म्यूज़िक सेशंस होते थे वहाँ पे रणवीर, वही सेम ऑफिस में रणवीर के लुक टेस्ट होते थे। तो हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ क्रैक करते थे। जैसे कि लिरिक का क्रैक हो गया, सर को अच्छा लगा तो रणवीर यूज्ड टू कम और हम उनको सुनाते थे कि गाना यहाँ तक प्रोग्रेस हो गया है। और ही वॉज ऑलवेज वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस सॉन्ग। उनको तो बहुत अच्छा लगता था हमेशा। एंड वो गाने का कंसेप्ट ही इतना यूनिक है कि एक फीमेल की आवाज़ को एक मेल लिपसिंग करे। ये तो हमने आई गेस किशोर कुमार जी के बाद आज हाँ, वी आर सीइंग इट आफ्टर ऑलमोस्ट 30-40 इयर्स अभी। और वो गाने में भी 90s का फील है, तो हाँ, करेक्ट। वो बिल्कुल। रेट्रो वो रेट्रो ही रखना था उसको। एक्चुअली उसका आइडिया ऐसा था कि 80s में पब में कौन से गाने बजते होंगे, तो 80s में पब में 70s के ही गाने बजते होंगे। तो वो आइडिया है। बहुत लोगों को वही लगता है कि इज इट 80s, इज इट 90s, इज इट 70s, बट इट्स कि जैसे आज के पब्स में हमारे 90s के भी गाने बजते हैं, तो 80s में पब्स में वो गाने बजते थे और वो बजते थे तभी। अच्छा, संजू सर से कुछ कॉम्प्लीमेंट मिला गाने के बारे में, म्यूजिक के बारे में? संजू सर से हमारी वैसे बात तो नहीं हुई है, बट ही इज लव द सॉन्ग। But he's loved the songs. हमको बताया गया, राजू सर ने बताया कि उन्होंने तो पहले ही उनको सुनाया। तो अच्छा, गाने की बात नहीं करें तो मूवी आप कितने एक्साइटेड हो रहे हैं संजू को देखने? वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। एवरीबॉडी इज एक्साइटेड। आई थिंक ऐसा कोई भी नहीं है। आप लोगों ने देख चुके हैं आप लोग? कुछ पोर्शंस कुछ देखे, portions बहुत देखे। अमेजिंग फिल्म है। बहुत अच्छी हुई है। आई मीन और बहुत सारी चीज़ें फिल्म में जो लोगों को जाननी है, आई मीन असली यू नो द रियलिटी, और इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। कोई एक मोमेंट, मतलब फनी मोमेंट, ये गाना बनाते वक्त अगर शेयर करना चाहते, कुछ ऐसा हुआ था या बहुत फनी हुआ था? बहुत सारे, आई मीन कैसा है कि ये गाने का जो हम जब सिटिंग में भी बैठते थे कि वो बढ़िया के वक्त ही, और वो सिटिंग में किसी को गा के दिखाना है कि यू नो क्या गाना बनाया, तो उस टाइम में वो नेजल टोन करके गाना पड़ता था। तो बहुत फनी होता था क्योंकि आप वो नेजल टोन कौन करता था बोले? ये करता था, कभी मैं करता था, कभी लिरिसिस्ट करता था। कभी अरे नहीं अभी तो मैं बढ़िया तू भी बढ़िया, ऐसा तो वो स्ट्रेट फेस के साथ तो कर नहीं सकते, वो बहुत फनी लगता था। हाँ। हमेशा कोई किसी को भी ब्रीफ देते थे तो हम ऐसे हमको वैसे ही परफॉर्म अच्छा, करना okay। पड़ता।
अच्छा, बाहर से कोई कॉम्प्लीमेंट फैमिली से या मराठी से कि यहाँ से कोई कॉम्प्लीमेंट मिला संजू के लिए? हाँ, बहुत सारे बिल्कुल, कॉम्प्लीमेंट मिले बिल्कुल। और गाने को लेके भी बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले। एवरीबडी इज़ हैप्पी कि मराठी पीपल आर हैप्पी कि अजय अतुल ने जैसे पीके में एक गाना था उनका, उसके बाद आज संजू में हमारा है, तो लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग वी आर वेरी प्राउड टू हियर दैट और नो दैट कि हिंदी में आप इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं और गाना सबको पसंद आ रहा है, बच्चों को पसंद आ रहा है स्पेशली। तो दैट इज़ तो अ नेक्स्ट अभी फिर बॉलीवुड में है 2 फिल्में लाइंड अप है। और बॉलीवुड का कैसा है कि आप जब तक पोस्टर पे नाम नहीं देखते तब तक हाँ। आप बोल नहीं सकते। तो एंड मराठी में 2 फिल्में चल रही है अभी। अच्छा, जो वो नेक्स्ट सॉन्ग है एटलीस्ट उसका जॉनर तो बता सकते हो कि वो कैसा होगा? आपको मज़ा आएगा, मज़ा इतना आएगा, तो इतना तो है, 100%। वो मज़ा तो आएगा। मैं इतना बोलूँगा, मैं एल्बम के बारे में बोलूँगा कि जैसे राजू सर के हर एक फिल्म में देर आर मल्टीपल इमोशंस, करेक्ट, वैसे ये एल्बम में भी मल्टीपल इमोशंस। अ मिक्सचर ऑफ ऑल इमोशंस ऐसा तो या पूरा। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका म्यूजिकल जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब म्यूजिक आपके लाइफ में कैसा आया, अगर आप शेयर करना चाहोगे तो? इंडिविजुअली पूछे तो मैं बहुत पहले से म्यूज़िक में हूँ, बहुत बचपन से एक्चुअली स्टार्ट किया था। फिर सीखा म्यूज़िक, पियानो सीखा, जैज़ ब्लूज़, और फिर धीरे धीरे काम कर करके फिर हम लोग 2014 में फाइनली हम लोग मिले और वहाँ से एक नई जर्नी शुरू हुई है। आप क्या कहना चाहोगे? मेरी जर्नी तो बहुत लेट हुई शुरू। जो मैं यहाँ पे तो इंजीनियरिंग करके आईटी कंपनी में ज्वाइन होने के लिए कॉलेज में ऑब्वियसली रॉक बैंड्स और इसमें आई यूज्ड टू प्ले, बट 3 इडियट्स जैसी स्टोरी है। यहाँ पे आया आईटी इंडस्ट्री में, फिर जॉब छोड़ के म्यूज़िक में गया, फिर हम दोनों मिले एंड 2014 में जर्नी शुरू हुई। मतलब पहले से ही था कि म्यूजिक में ही कुछ करना है या फिर हो गया सेटल? पहले से तो था, बट वही है कि हमारे कंट्री में अभी भी इंजीनियरिंग, मेडिकल या कॉमर्स ये स्ट्रीम्स को वेटेज दिया जाता है, तो इवन आई हैव टू गो थ्रू दैट। बट फिर अब फाइनली जिसको रास्ता ढूंढना रहता है वो ढूंढ लेते हैं। तो यस, म्यूज़िक तो हमेशा से पैशन था ही। अच्छा, आपका कोई एक स्ट्रगलिंग मोमेंट अगर शेयर करना चाहोगे कि जर्नी के वक्त अभी तक का जो आपको मोस्ट ये लगा कि यार ये चीज़ तो शेयर करनी चाहिए हमारे साथ? स्ट्रगल्स तो बहुत है, ऐसे फेजेस भी रहते हैं जहाँ पे आपका गाना, आपके गाने पे आपको कॉन्फिडेंस रहता है, बट एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि ये गाना ये करेक्ट टाइम पे ही बाहर निकले तो उसको वैल्यू रहती है, क्योंकि गाना फिर पुराना हो जाता है, साउंड पुराना हो जाता है ना। सो ये स्ट्रगल वो टाइम पे बहुत रहता था कि द सॉन्ग दैट यू मेक ये करेक्ट टाइम पे आ जाए, तो वो स्ट्रगल अभी भी रहता है। सो ऐसा कुछ बंद नहीं हुआ है। एक्चुअली ये इंडस्ट्री में इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस जैसा है, तो स्ट्रगल तो चाहिए। अगर लाइफ में स्ट्रगल नहीं हो तो हम लोग बेटर काम कर ही नहीं सकते, तो स्ट्रगल तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। करेक्ट। आपका फर्स्ट चांस मतलब कैसे हुआ वो? फर्स्ट फिल्म हमारी जो मराठी थी वो भी ऐसे ही था, एक फिल्म का ब्रीफ मिला था और हम घर गए और उन्होंने लिरिक्स भेजे थे, हमने पूरा गाना करके ही भेज दिया उनको। सो दे लव्ड इट सो मच, तो फिल्म का फर्स्ट गाना रख लिया। वो गाने से मुहूर्त किया, फिल्म का शूट वहाँ से शुरू किया। तो वो ही एक बहुत अमेजिंग जर्नी था और बहुत पॉजिटिविटी से ये स्टार्ट हुआ फिर हमारा जर्नी, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। हमेशा हम लोग यही ट्राई करते हैं कि कुछ अलग ट्राई करें, कुछ अलग जॉनर ऑफ म्यूज़िक ट्राई करें। रोहन के जो स्ट्रेंथ है और मेरे जो स्ट्रेंथ है उसको मिक्स करके एक नया साउंड बनाए, तो दैट वाज द आइडिया, और वो आज तक वैसे ही चलते आ रहा है। अच्छा, म्यूजिक में आपका आइडिया कौन है जिसको आप फॉलो करते हो? दोनों के अलग है, बहुत सारे, हाँ, बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली। यहाँ पे पूछे तो लेजेंड्स तो सारे हैं, मतलब वो तो शंकर जी है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है, वो तो एस डी बर्मन है, वो तो है ही। एक कोई होगा जिनके आप गाने सुनते हैं? जतिन ललित है। जतिन ललित, ऑब्वियसली जतिन ललित, क्योंकि उनकी सारी मेलोडीज़ बहुत सिंपल होती थी और बहुत बहुत प्यारे गाने बनाए हैं उन्होंने, तो दैट वाज आई थिंक बहुत सिंपलिसिटी है उनकी स्ट्रेंथ थी, और हम लोग भी उसी में बिलीव करते हैं। तो जतिन ललित इज आवर ऑल टाइम फेवरेट। अच्छा, अगर मैं आपके अवार्ड विनिंग एल्बम की बात करूँ, वेंटिलेटर जैसे मूवी,
उसका जर्नी कैसे हुआ, लाइक उसका म्यूजिक कैसे हुआ, कैसे वेंटिलेटर फिल्म की भी स्टोरी ऐसे कि हमको पता नहीं था कि ये प्रियंका चोपड़ा प्रोड्यूस करने वाली है, आशुतोष गोवारिकर इज़ गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। हमको जब राजेश सर मिले थे तब उन्होंने सिर्फ बताया था कि एक फादर सन रिलेशनशिप वाली स्टोरी है और फादर हॉस्पिटल में एडमिट होता है और हाउ कैसे रिलेशनशिप्स रियल रिलेशनशिप्स पता चलते हैं। इतने ही ब्रीफ में हमने एक गाना बनाया था और वो गाना अप्रूव हुआ, वो फिल्म अप्रूव हुई और फिर बाद में पता चला कि ये फिल्म प्रोड्यूस प्रियंका चोपड़ा कर रही है, इसमें आशुतोष जी है। तो एक्चुअली अच्छा हो गया कि हमारे सर से प्रेशर चले गया, गाना पहले अप्रूव हो गया, फिर बाद में ये सब प्रेशर पता चला कि इट्स सच अ बिग फिल्म। अच्छा मतलब वो उसमें एक गाना भी है पापा एक फिल्म या तो वो बेस्ट सिंगर शायद। हाँ तो वो अगर 2 लाइन गा के अरे बाबा मला सर वन बाबा मला कळलेच नाही तुझ्या मनी वेदना कसा मी राहू बोल कुठे जाऊ मला काही समजेना। जब ये गाना प्रियंका जी ने सुना था तब उनका रिएक्शन क्या था? आई मीन अमेजिंग, एवरीबडी हर कोई इमोशनल हुआ था ये गाना सुन के। बिल्कुल। पूरी कास्ट सब लोग, आई मीन सब हमें आके बताते थे कि हम लोग ये गाना पूरा सुनने को मुश्किल हो रहा था। हाँ। कि वो गाने के आधे में ही सब इमोशनल हो रहे थे। तो दैट इज़ अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट अगर वो इमोशन आपको ड्राइव कर रहा है। फिर जब हमने सोचा कि प्रियंका जी को भी एक वर्जन गाना चाहिए इसका, क्योंकि फिल्म में तो मेल वर्जन है फादर सन की रिलेशनशिप, बट ऐसे तो एवरीबडी इज़ क्लोज टू देयर फादर। तो जब उनसे डिस्कस भी किया हमने, बस एक ही बार बोला कि यू नो विल यू बी एबल टू सिंग, तो उन्होंने पहले इसमें बोल दिया हाँ वाई नॉट। वो यहाँ पे नहीं थे, वो न्यूयॉर्क में थे, पर उन्होंने बोला कि मैं वहाँ से गाऊंगी। हम यहाँ से स्काइप पे फिर हमने वो सेशन किया, 8 घंटे का सेशन चला और बाकी तो रेस्ट इज़ हिस्ट्री। बहुत फेमस हुआ फिर वो गाना। अच्छा कितना टफ होता है ऐसा एक सेलिब्रिटी को गाना गाना? नहीं, एक्चुअली शी वॉज कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड। मतलब उनको ऑब्वियसली हम लोगों ने गाना पहले भेजा, बहुत पहले भेजा, मेरे आवाज़ में था तभी, और उन्होंने प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा किया था उसके लिए, बहुत मेहनत की है उन्होंने, क्योंकि मराठी डिक्शन आपको पता है कि इजी नहीं है। एक नॉन महाराष्ट्रियन के लिए मराठी बोलना उतना आसान नहीं है। तो उन्होंने बहुत मेहनत की उसके ऊपर, और आप देख रहे हो कि उन्होंने किस कमाली से उसको डिलीवर किया गाने को। अच्छा मराठी बिग बॉस की बात करें तो उसका भी म्यूजिक आप ही कर रहे हो, तो वो कैसे आया? मतलब फर्स्ट सीजन और आप उसको म्यूजिक दे रहे हो, तो कैसा आया? इसका तो आई गेस क्रेडिट निखिल साने, जो ही इज़ वन ऑफ द मेन पीपल बिहाइंड बिग बॉस को लाने में ही उनका बहुत बड़ा हाथ है मराठी में। एंड हम सब जानते हैं कि ये बहुत फेमस शो है। ये इंडिया में इतना लेट आया, आई मीन बाहर उसका नाम था बिग ब्रदर, वहाँ पे सक्सेसफुल हुआ है, यूएस में सक्सेसफुल हुआ, फिर शिल्पा शेट्टी के कारण वो इंडिया में उसका प्रेजेंस आया, फिर इंडिया में आया, फिर तमिल में, कन्नड़ा में, अभी मराठी में। तो हमारे लिए ऐसा था कि ये शो ऑलरेडी इतना फेमस है, ऑलरेडी इसके टाइटल सॉन्ग बन गए हैं, आई मीन और जब इनिशियली बताया कि मराठी बिग बॉस के लिए नया टाइटल ट्रैक बनाना है तो वी वर वेरी हैप्पी, क्योंकि बहुत इजीली ये लोग हिंदी का ही टाइटल ट्रैक यूज़ कर सकते थे, क्योंकि सीरियल का टाइटल तो चेंज नहीं हुआ है, शो का टाइटल तो बिग बॉस ही है। बट ये विजन उनका कि एक नया गाना मराठी के लिए बनाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। और फिर हमने एक पहला जो ब्रीफ उनको सुनाया वही अच्छा लग गया। तो बहुत सिंपल सा एक गाना बनाया जो लोगों के दिमाग में बहुत इजीली कैप्चर हो जाए। अरे उसकी तो उगलन है, बिग बॉस आपला मराठी बिग बॉस। हाय, मैं हूँ रोहन गोखले। हाय, मैं हूँ रोहन प्रधान। और आप देख रहे हैं हमें viralbollywood.com पे। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। Please subscribe to Viral Bollywood. Please like, share and subscribe to Viral Bollywood. सब्सक्राइब कीजिए। Please subscribe.